मूवी की शुरुआत में हम ओलोफ नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बेटी लिसा को ढूंढ रहा था। तभी वह अपनी वाइफ को देखता है जिसे शैतान ने पूरी तरह पोजेस कर लिया था। वो लिसा के गले पर काट रही थी, इसलिए ओलोफ उसे शूट कर देता है जिससे वह नीचे गिर जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से उठ जाती है। ओलोफ फिर से उसे गोली मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ईडा और एल्विन को दिखाया जाता है। वह गर्मियों की छुट्टी में कहीं जाने का प्लान करते हैं। एल्विन इसके बारे में अपने फादर को बताता है तो उसके फादर एक कॉटेज के बारे में बताते हैं जो 5 साल से बंद पड़ा है। ईडा कहती है क्या वहाँ पर फर्नीचर है, तो एल्विन के फादर कहते हैं तुम्हें वहाँ फर्नीचर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिल जाएंगी। एल्विन के फादर एल्विन से कहते हैं मैं तुम्हारे लिए वहाँ पहुँचने के लिए मैप बना दूँगा। ईडा अपने काम पर होती है, तभी यहाँ लीना उससे मिलने आती है। वह ईडा से पूछती है कि कौन कौन साथ में चल रहा है, तो ईडा बताती है कि एल्विन और मार्कस साथ में चल रहे हैं। लीना कहती है कि तुमने साइमन को क्यों नहीं बुलाया। ईडा कहती है कि वह सही लड़का नहीं है। लीना साइमन से दूर रहने का प्रॉमिस करती है। इसके बाद सभी कॉटेज की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें साइमन मिलता है। वह ईडा से उसकी कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन ईडा उसे मना कर देती है। ईडा साइमन से कहती है कि एल्विन से कह दो कि वह अपनी कार आगे लेकर चले क्योंकि हमें आगे का रास्ता नहीं पता है। इसके बाद सभी यहाँ से चल पड़ते हैं। एल्विन जंगल में कार रोकता है और सभी पैदल चलने लगते हैं। तभी मार्कस को जंगल में कोई खड़ा दिखाई देता है। साइमन उसे आवाज़ देता है, लेकिन वह आदमी कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जब सभी कॉटेज के पास पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि कॉटेज लॉक किया हुआ है। मार्कस मैरी को बुलाकर कॉटेज के पीछे ले जाता है। वह कहता है कि यहाँ की विंडो खुली हुई है, तुम अंदर जाकर लॉक को खोलो। मार्कस मैरी को कॉटेज के अंदर भेज देता है। कॉटेज के अंदर चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी मैरी को वहाँ एक कैंडल पड़ी मिलती है। वह कैंडल जलाकर आगे बढ़ती है। तभी मैरी को बेसमेंट का दरवाज़ा दिखाई देता है। वह बेसमेंट के अंदर जाती है। दूसरी तरफ एल्विन बाहर से लॉक खोल देता है और सभी कॉटेज के अंदर चले जाते हैं। लीना जब दरवाज़ा खोलती है तो वह मैरी को देखकर डर जाती है। मैरी जाकर बाहर बैठ जाती है। तभी मार्कस उसके पास जाता है। मैरी बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद सभी साथ में ड्रिंक करते हैं। तभी हमें वह सीन दिखाई देता है जब मैरी बेसमेंट में गई थी। मैरी बेसमेंट में एक डीमन देखती है जिसे देखते ही मैरी की आंखें पलटने लगती हैं और वह शैतान मैरी को पोजेस कर लेता है। अब मैरी टॉयलेट में जाती है, तभी उसकी आंखों से खून बहने लगता है। थोड़ी देर बाद टॉ मैरी के पास जाती है। वह मैरी को रास्ते से हटने के लिए कहती है, लेकिन मैरी उसकी कोई बात नहीं सुनती। तभी अचानक मैरी पलटती है और टॉ पर अटैक कर देती है। वह टॉ के होठों को काट लेती है जिससे टॉ सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ईडा टॉ को खींचकर दूसरे कमरे में ले जाती है। मैरी लीना के ऊपर थूकती है जिससे वह डर कर भाग जाती है। तभी यहाँ साइमन आ जाता है। वह मैरी को मारने लगता है। ईडा टॉप की पट्टी करती है और उसे वहीं पर सुला देती है। इधर साइमन और एल्विन मैरी को रस्सियों से बांध देते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आता है। जब एल्विन दरवाज़ा खोलता है तो वह देखता है कि दरवाजे पर ओलोफ खड़ा होता है। एल्विन पूछता है तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। ओलोफ कहता है मैंने यहाँ कुछ आवाज़ें सुनी हैं। ओलोफ अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन एल्विन ओलोफ को मना करता है। ओलोफ ज़बरदस्ती अंदर घुस जाता है। अंदर आकर वह मैरी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मैरी अब मर चुकी है। वह सभी से कहता है कि तुम लोगों को इसे मार देना चाहिए। लीना कहती है कि हमें मैरी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इस पर ओलोफ कहता है कि अब वह मर चुकी है और उसकी आत्मा पर शैतान ने कब्जा कर लिया है। ओलोफ बताता है कि इस लड़की के साथ भी वैसा ही हुआ है जैसा मेरी बीवी और बेटी के साथ हुआ था। वह कहता है कि मेरे दादाजी ने बताया था कि ज़मीन में रहने वाले शैतान इतने ताकतवर होते हैं कि अगर तुम उनकी आंखों में देख लोगे तो वह तुम्हें पोजेस कर लेंगे। ओलोफ कहता है हमें मैरी की बॉडी को जला देना चाहिए। मार्कस टॉप के पास जाता है। वह टॉप के मुंह पर से कपड़ा हटाता है। तभी टॉप जाग जाती है। वह मार्कस के फेस पर खरोच मारती है। मार्कस टॉप के पास से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टॉप मार्कस पर लगातार अटैक करती है। तभी ओलोफ रूम के अंदर जाता है। वह टॉप को गोली मार देता है, लेकिन टॉप उससे बचकर भाग जाती है। ओलोफ टॉप के पीछे बाहर जाता है। फिर साइमन बहुत डर गया था, इसलिए वह यहाँ से जाने के लिए कहता है। मार्कस साथ में चलने के लिए कहता है, लेकिन साइमन से मना कर देता है। इसके बाद लीना साइमन के साथ जाने के लिए कहती है। साइमन कुछ हथियार लेता है और यहाँ से चल पड़ता है। दूसरी तरफ ओलोफ टॉ का पीछा करता हुआ बाहर आ जाता है। तभी टॉ उस पर अटैक कर देती है। वह ओलोफ के गले पर काट लेती है। ओलोफ टॉ को स्टैब करके मार देता है और उसका गला काट लेता है। ओलोफ अब एक हट में जाता है। उसे टॉ ने काट लिया था, इसलिए वह भी कुछ समय बाद शैतान के कब्जे में हो जाएगा, इसलिए वह खुद को गोली मार देता है। इधर साइमन और लीना पैदल चल रहे होते हैं।
तभी साइमन को लीना की आंखें लाल दिखाई देती हैं। साइमन को पता चल गया था कि अब लीना भी शैतान के वश में हो गई है, इसलिए वह लीना को मार देता है। इधर मार्कस की हालत ख़राब होती चली जा रही थी। जब ईडा मैरी को देखने जाती है तो उसे पता चलता है कि मैरी यहाँ से भाग गई है। तभी विंडो से मैरी एल्विन के बालों को पकड़ लेती है और इसके बाद मैरी अंदर आ जाती है। वह एल्विन पर अटैक करती है। इसके बाद वह ईडा की तरफ बढ़ती है। ईडा मैरी के पेट में चाकू घुसा देती है, लेकिन फिर भी मैरी नहीं हटती। तभी एल्विन आकर मैरी के गले में चाकू घुसा देता है, लेकिन मैरी अभी भी मरी नहीं थी। वह फिर से एल्विन पर अटैक करती है। तभी मार्कस आकर मैरी को मार देता है और एल्विन पत्थर से मैरी का सिर फोड़ देता है। दूसरी तरफ साइमन गड्ढा खोदकर लीना को दफना देता है। इधर ईडा मैरी के ऊपर कपड़ा डाल देती है। ईडा एल्विन से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी मार्कस उठ जाता है। वह भी अब शैतान के वश में हो गया था। एल्विन और मैरी भागने लगते हैं। मार्कस उनका पीछा करता है। वह एल्विन को पकड़ लेता है। तभी ईडा उसके सिर पर चाकू मारती है। जब साइमन वापस कॉटेज में आता है तो वह मैरी की डेड बॉडी देखता है। साइमन ईडा से दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, लेकिन ईडा दरवाज़ा नहीं खोलती। तभी यहाँ मार्कस आ जाता है। वह साइमन पर अटैक करता है और साइमन को विंडो से बाहर फेंक देता है। तभी लीना भी आ जाती है और वह साइमन को मार देती है। एल्विन कॉटेज से बाहर निकलने के लिए प्लान बनाता है। वह कुछ हथियार लेता है और ईडा को पीछे रहने के लिए कहता है। जब एल्विन दरवाज़ा खोलता है तो सामने मार्कस खड़ा होता है। एल्विन आग बुझाने वाले गैजेट से मार्कस को मारता है और ईडा को नीचे जाने के लिए कहता है। तभी यहाँ लीना भी आ जाती है। वह एल्विन का पैर पकड़ लेती है। एल्विन कुल्हाड़ी से लीना का हाथ काट देता है और इसी कुल्हाड़ी से वो लीना को मार देता है। इसके बाद एल्विन मार्कस को मारने जाता है। तभी मार्कस एल्विन से कुल्हाड़ी छीन लेता है। दोनों मार्कस से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन मार्कस इनका पीछा नहीं छोड़ता। एल्विन नीचे की छत तोड़ देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद ईडा भी नीचे गिर जाती है। जब मार्कस नीचे कूदने ही वाला था तभी एल्विन चेयर को उल्टा करके उसकी तरफ फेंकता है, जिससे मार्कस कूदने पर चेयर में धंस जाता है। एल्विन तभी बेहोश हो जाता है। ईडा दरवाज़ा बंद करने जाती है। तभी यहाँ साइमन आ जाता है। ईडा साइमन को कुल्हाड़ी से मारती है, लेकिन साइमन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइमन ईडा को बुरी तरह मारता है और ईडा के मुंह में खून की उल्टी कर देता है। जब एल्विन उठता है तो वह साइमन को सामने खड़ा पाता है। एल्विन भागकर वहां चला जाता है जहां ओलोफ ने सुसाइड किया था। वह ओलोफ की गन उठाता है और उसे लोड करता है। जब साइमन अंदर आता है, एल्विन उसे मार देता है। इसके बाद एल्विन ईडा के पास जाता है। वह ईडा को किचन में सुला देता है। जब ईडा आंखें खोलती है तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। इसका मतलब है कि कुछ ही देर बाद ईडा भी शैतान में तब्दील हो जाएगी। ये सोचकर एल्विन रोने लगता है। जब एल्विन वापस ईडा के पास आता है तो वह देखता है कि ईडा यहाँ नहीं है। तभी ईडा वहाँ आ जाती है। कुछ टाइम तो ईडा नॉर्मल बात करती है, लेकिन कुछ समय बाद वह एल्विन पर अटैक कर देती है। एल्विन ईडा को मारने ही वाला होता है, लेकिन वह ईडा को नहीं मारता। ईडा फिर से एल्विन पर अटैक करती है तो एल्विन ईडा के ऊपर बुक शेल्फ गिरा देता है, जिससे ईडा मर जाती है। एल्विन को बेसमेंट का दरवाज़ा दिखाई देता है। वह दरवाजे को खोलता है। तभी उसमें से शैतान बाहर आ जाता है। वह एल्विन की तरफ बढ़ता है। एल्विन अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है, जिससे वह शैतान की आंखों में नहीं देख पाता। एल्विन घर की लाइट्स बंद कर देता है, जिससे उसे शैतान की आंखें दिखाई नहीं देती। वह शैतान की छाती में एक चाकू मारता है, जिससे शैतान नीचे गिर जाता है। एल्विन शैतान के ऊपर बुक शेल्फ गिरा देता है, जिससे शैतान वहीं पर मर जाता है और आखिरी में सिर्फ एल्विन ही जिंदा बच पाता है। अब मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।